हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा आज आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं। ये 3 टाइप की मसल्स कौन कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। इन तीनों मसल्स को जो नाम दिए गए हैं वो उन मसल्स की लोकेशन के बेसिस पर दिए गए हैं। दैट मीन्स ये मसल्स जहाँ जहाँ पर पाई जाती हैं उसके हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। जैसे स्मूथ मसल्स स्मूथ ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन, लाइक ब्लड वेसल्स। सो इनको बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये स्मूथ ऑर्गन्स पे, सॉफ्ट ऑर्गन्स पे पाई जाती हैं। फिर आती है कार्डिक मसल यानी कि हार्ट मसल। इसको हम कार्डिक या हार्ट मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। एंड थर्ड मसल जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाती हैं? स्केलेटन के अराउंड। एंड स्केलेटन क्या होता है? बोन का बना हुआ होता है, यानी सभी बोन्स मिलके, ह्यूमन बॉडी की सभी बोन्स मिलके कलेक्टिवली स्केलेटन बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो बोन्स के चारों तरफ या बोन्स के आसपास पाई जाती हैं। हम इसका अरेंजमेंट ऐसे भी देख सकते हैं स्केलेटल मसल का, बाहर से अंदर की तरफ। जैसे ये मेरा हाथ है, हैंड आप देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है इसमें? स्किन। आप स्किन को हटाएंगे तो आपको दिखाई देगी मसल, उस मसल को भी हटा देंगे तो आपको दिखाई देगी बोन्स। तो बोन को आप फील भी कर सकते हैं। सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या है आपकी बॉडी में? बोन्स। सो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले बोन्स हैं, फिर बोन्स के ऊपर आपकी मसल्स हैं और मसल्स के ऊपर स्किन है। सो बोन्स के, इसका मतलब हमने ये समझ लिया है कि स्केलेटल मसल्स वो मसल हैं जो बोन के अराउंड या बोन के चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स को हमें पढ़ना है इन डिटेल, यानी हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। किसी भी बॉडी पार्ट की हमें आंतरिक संरचना या डिटेल में पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या चाहिए होता है? इसका क्रॉस सेक्शन। एंड क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है? किसी भी बॉडी पार्ट का की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम इसे काटते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। सेक्शन काट रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को क्रॉस करते हुए जा रहा है, सो दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पढ़नी है स्केलेटल मसल, तो क्रॉस सेक्शन हम किसका लेंगे? स्केलेटल मसल का। हम इसको थोड़ा इजियर वे में भी समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप किचन्स में गाजर, मूली या खीरा काटते हैं तो उसको इस तरीके से रख के और उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आप काटते हुए चले जाते हैं। तो जो स्लाइसेस आपको दिखाई देते हैं, जो आप खाते हैं, वो क्या है? एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन ऑफ दोज वेजिटेबल्स। सो इसी तरीके से हमें स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ने के लिए उसका क्रॉस सेक्शन लेना होता है। तो अगर ये स्केलेटल मसल है, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में, इजियर वे में बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। सो स्केलेटल मसल का जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। जैसे आपने खीरे को काटा था, खीरे को काटने के बाद आपको ऐसे देखा तो आपको ऐसे राउंड दिखाई दे खीरा, ऐसे ही ये मसल भी आपको ऐसे दिखाई देगी क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में। अब क्रॉस सेक्शन जैसे हम देखते तो हमें दिखाई देता है इस मसल के अंदर कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये मसल इन सभी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये कहलाते हैं इस मसल के, स्केलेटल मसल्स के कंपोनेंट। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। कोई भी स्केलेटल मसल एक्चुअली में बनी हुई होती है मस्कुलर बंडल से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बंडल्स रखे हुए हैं, बट एक्चुअली में स्केलेटल मसल्स कई सारे बंडल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये जो मस्कुलर बंडल्स हैं इनको हम बोलते हैं मसल फैसिकुलाई। ठीक है। दिस स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ these bundles and these are known as muscle fasciculi. Okay, muscle fasciculi, सपोज हमने एक बंडल उठाकर देखा
तो ये मसल फैसिकुलाई किसके बने हुए होते हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं मसल फाइबर। ये भी मसल फाइबर है, ये भी मसल फाइबर है, ये भी मसल फाइबर है। ऐसा नहीं है कि इन मसल फाइबर की काउंटिंग 3 है, नहीं, यहाँ पर मैंने 3 दिखाए हैं, बट एक मस्कुलर बंडल के अंदर, एक फैसिकुलाई के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। इन मसल फाइबर को हम मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस मसल बंडल is made up of these muscle fiber or muscle cell. Same with this and same with this. तो अब तक हमने क्या देखा? मसल, स्केलेटल मसल अंदर से बनी हुई होती है मस्कुलर बंडल से, और ये मस्कुलर बंडल बने हुए होते हैं मसल फाइबर से। और अब ये मसल, अगर हम इंडिविजुअल एक मसल फाइबर या मसल सेल को देखते हैं तो ये भी अंदर से बने हुए होते हैं अगेन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, तारनुमा स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं मायोफिलामेंट। ओके, सो मायोफिलामेंट सबसे अंदर का पार्ट है मसल का, ठीक है। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं मसल के केस में, तो मसल का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है वो क्या है? मायोफिलामेंट। ये मायोफिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? मसल फाइबर। और ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके बनाते हैं मस्कुलर बंडल यानी मसल फैसिकुलाई, और ऐसे बहुत सारे मसल फैसिकुलाई मिलके बनाते हैं स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? हर एक स्केलेटल मसल बनी हुई होती है मस्कुलर बंडल से, मस्कुलर बंडल बने होते हैं मसल फाइबर से, और मसल फाइबर बने हुए होते हैं मायोफिलामेंट से। अब इसकी आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जो आपका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब देखिए आप कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये मसल है पूरी की पूरी, इसको मैंने इस कंटेनर से दिखाया हुआ है। ये मसल, ये मसल, ठीक है। अब डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये मसल बनी हुई है किससे? मस्कुलर बंडल से। और ये मस्कुलर बंडल मैंने कैसे दिखाए हुए हैं? लाइक दिस। ये बंडल्स थे, आपको दिखाए थे, ये मस्कुलर बंडल्स। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर मस्कुलर बंडल। ये मस्कुलर बंडल किससे बने हुए थे? जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? मसल फाइबर्स। और मैंने इनको इस तरीके से दिखाया हुआ है, मसल फाइबर्स। आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बंडल अलग से अगर हम मसल से निकाल के दिखाया हुआ है, तो हम भी ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज मसल, दीज आर मस्कुलर बंडल्स, और ये मसल फाइबर्स। ठीक है, अब मस्कुलर बंडल को भी निकालेंगे तो हम देख सकते हैं मस्कुलर बंडल किससे बना होता है? मायोफिलामेंट से, जो इन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। लाइक दिस होल इज मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर। इसको खोलेंगे तो ये जो है मायोफिलामेंट्स हैं। यहाँ पर 3 दिखाए हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक दिखाया हुआ है, बट एक मसल फाइबर कई सारे मायोफिलामेंट से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, फिर एक मसल फाइबर में से एक अलग से निकल के दिखा दिया आपको एक स्ट्रक्चर मायोफिलामेंट का। ठीक है, ये मायोफिलामेंट को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपने शायद पढ़ा भी होगा इनका अरेंजमेंट्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो एक्चुअली में जो ये डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं, वो किसका हिस्सा है? मायोफिलामेंट का। ठीक है, तो हम एक लास्ट लाइन से इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि स्केलेटल मसल इंटरनली बनी हुई होती है मायोफिलामेंट। बहुत सारे मायोफिलामेंट मिलके बनाते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। बहुत सारे मसल फाइबर जब इकट्ठे होते हैं
तो बन जाते हैं मस्कुलर बंडल, मसल फैसिकुलाई और ऐसे बहुत सारे मसल फैसिकुलाई मिलके बनाते हैं पूरी की पूरी मसल को। यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कहीं पर भी अगर आप वर्ड देखते हैं जिसका प्रीफिक्स मायो है, सार्को है, माइसी है, दैट मीन्स ये वर्ड बिलोंग करता है मसल को। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।